शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी का सबसे प्राचीन मंदिर शीतला माता मंदिर। आप जानते हैं कि हमारी शादी विवाह समारोह में से बहुत आस्था से जुड़ा हुआ ये मंदिर है और हमेशा शादी होती है किसी की भी नगर में तो सब लोग सबसे पहली पूजा यहीं होती है और काफ़ी प्राचीन है। किसी को छोटी माता मोटी माता अगर हो गई है तो वो भी यहीं आते हैं और दर्शन करते हैं, नियमित यहाँ पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आपको बताइए ये मंदिर जो है लेक सिटी पैलेस समोर बाग के पास में है। अगर आपके भी कोई इस तरीके की छोटी माता या बड़ी माता आ गई है तो आप यहाँ आ सकते हैं और माता आपके कष्ट दूर करेगी। तो हमारे भी परिवार में किसी की शादी विवाह होते हैं तो सभी यहीं आते हैं और बड़े भाव के साथ नाचते गाते। शादी विवाह एक परंपरा है जो कि भारतीय परंपराओं में सबसे प्राचीनतम परंपरा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि माता रानी सब पर कृपा दृष्टि बनाए और हर बच्चे के कहीं न कहीं माता आती है। और माता कुछ लोग ऐसे अज्ञानता में समझते नहीं हैं, कुछ लोग मेडिकल इलाज कराते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते नहीं है, उससे माता विकराल हो जाती है और कहीं न कहीं जान पे एक आफत बढ़ती है। उस समय माता को पिता को बड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता। हम पुजारी से थोड़ा समझेंगे कि जब माता आए तो किस प्रकार के लक्षण उसमें होते हैं, क्या कुछ ध्यान उनको रखना पड़ता है। नमस्कार, पुजारी बाबूलाल नागदा, शीतला माता मंदिर। ये करीब 500-300 साल पुराना मंदिर है उदयपुर शहर का। काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, ब्याह शादियों में माता जी पूजने आते हैं। माता जी निकलते हैं जब उनको ध्यान रखने की बात है कि बच्चा एक तो खाने पीने के दलिया है, ठंडा भोजन करा में उसको, खटाई वटाई नहीं खिलावे, घर में चने की दाल नहीं बनावे, विशेष सोर्स है क्योंकि जितनी दाल उबलती है उतने माता जी ज़्यादा उबलते हैं, इसलिए ठंडी चीज़ से ठंडा चीज़ ही कई उपयोग करे जब और नारियल पानी पिलावे उसको। और अंग्रेजी दवाइयों पे ध्यान नहीं देना, अंग्रेजी दवाई नहीं देना। खास करके माता पिता को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनके बैठना खाना पीना सोना, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है बहुत जुड़ा हुआ है मामला। एक तो खाना पीने वाला आदमी इंसान नहीं आना चाहिए, जिसको ये खाना पीना घर में चलता हो उसको उन दिनों में यूज़ भी करना है। शराब मांस मदिरा जो भी यूज़ करते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके काम आता है और इस माता जी के दिनों में ये चीज़ यूज़ नहीं करें। उस बच्चे का विशेष तौर से ध्यान रखें और जिसको माता जी है उसके कमरे में गंगा जल गौमूत्र छीट के नीम की डाली रखे, जिससे कि माता जी का कुप्रभाव होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए उस बच्चे पे और माता जी जैसे आए वैसे शांति से वापस पूर्ण पधार जाए। और उसको नारियल पानी पिलाना चाहिए बच्चे को, जिस बच्चे को भी हो बूढ़े को भी हो, नारियल पानी विशेष तौर से। जितना नारियल पानी पिएगा उससे उसको ठंडक मिलेगी। नारियल पानी पिलावे, खाने में दलिया फीका दलिया है हल्का सा, उससे क्या उसका आहार भी मिलता रहेगा। नारियल पानी से उसको ताकत भी मिलेगी और माता जी की कृपा होगी। नारियल पानी बहुत प्रिय है माता जी को, ठंडा नारियल बहुत प्रिय है और उससे पिलाने माता जी प्रसन्न होती है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो उसमें अंग्रेजी दवाई काम नहीं आनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शीतला माता का वो मंदिर है कि जो उदयपुर में जन्मा है, जिसका जन्म उदयपुर में हुआ है, उसको शादी के समय यहाँ तो धोख देना ही है, हिंदू परंपरा। लड़की वाले हों या लड़के वाला हो, सभी समाज के करीब करीब हिंदू समाज में जितने भी समाज है करीब करीब माता पूजन करते हैं। शीतला माता चाहे वधु पक्ष हो या वधु पक्ष हो, माता पूजने से ये उनका पहले गणपति स्थापना होती है तो वो सभी के घरों में होती है गणपति स्थापना। माता जी पूजने का उद्देश्य ये होता है कि माता जी जो मैं ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ मेरे सुख शांति और ठंडे कृपा रखना, जिससे मेरा सब काम सफल हो जाए। माता जी को पूछते हैं लड़की वाले हो या लड़के वाले, पूछने के बाद दूसरा कार्यक्रम शादी का चालू होता है। तो झीलों की नगरी में ये जो मंदिर है बिल्कुल गुलाबाग के जस्ट समोर बाग, ये समझ 1772 में महाराणा जवान सिंह जी द्वारा निर्माण कराया हुआ है मंदिर है। हमारी 7 पुश्तें हो गई है इस मंदिर की सेवा पूजा। वर्तमान में पुजारी बाबूलाल नागदा, मैं ही सेवा पूजा करता हूँ। आने के बाद मेरा बच्चा करेगा, सेवा पूजा चलती है रही, हमारी 7 पीढ़ी हो गई है। अच्छा नागदा जी, कुछ परिवार ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं, जो धर्म और आस्था से कम जुड़े हुए हैं, उन वो डर जाते हैं माता जी आती तब। नहीं, इसमें डरना नहीं चाहिए। ये माता जी ये ऐसे हैं हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज में जो भी जन्म इस धरती पे आया है उसको जीवन में चाहे बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, जीवन में एक बार माता जी आते हैं। आज मैं पुजारी हूँ तो हमारे परिवार में मेरे खुद को भी आए हुए हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। ये तो माता जी की कृपा होती है, उसी पे ही मेहर होती है और इनका रूप है, इनकी कृपा ये समय से ही यही है।
इसमें कोई डरने की अगर बात नहीं है। किसी को माता जी अगर आ गए हैं तो वो किस प्रकार से वो ध्यान रखे, क्या पूजा करनी है उसको? पूजा नहीं करनी उस समय माता जी का, उस बच्चे के जिससे कि मैं पहले भी यही कहा है, हाँ। जिससे के भी होता है उसका कमरा अलग रखे, उसका बिस्तर अलग रखे, उसको खाने पीने का ध्यान रखना ही है। नारियल पानी पिलाओ, दलिया खिलाओ। उससे क्या घर में चने की दाल नहीं बनानी चाहिए। माता जी होते हैं जो दाल माता जी को चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल जैसे उबलेगी, जैसे माता जी उबलेगी, उससे क्या माता जी का प्रभाव और तेज हो जाता है। इसलिए इस समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हरा नारियल पिलाने से क्या माता जी को हरा बहुत प्रिय है, नारियल, हरा नारियल। और नारियल पिलाने से क्या जिसको भी है उसको ठंडक मिलती है नारियल पिलाने। और माता जी का नारियल है, दलिया है, तुल्ली है, ये सब छोटा मोटा उसको खिलाने, उसको पौष्टिक आहार बढ़ती है, उससे जल्दी ठीक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नागदा जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए, लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आधे लोग ऐसे ही जी रहे हैं, है ना, ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन जब जब उन पे बीतती है तो उनको रास्ते नहीं मिलते हैं। ऐसा दूसरी बात ऐसा है हाँ। कि लोग हजारों रुपए डॉक्टरों के पास खर्च करते बिल्कुल। हैं। मंदिर में आएंगे 5 रुपए चढ़ाने में सोचना पड़ता है उसको। हम्म। कोई भी हो, हम मांगते नहीं किसी को कहते, लेकिन ये लोगों की भाव ही ऐसे ही है। जब बीतती है तो भगवान, नहीं बीतती तो भगवान नहीं है। ये लोगों की आदत है। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। आज इस समय को समझते हुए भगवान की जगह भगवान को भी रखना चाहिए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर ईश्वर है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर हुआ ना होगा। और जब तक उसके हाथ में है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। और अपने ईश्वर है और देने वाला वो, लेने वाला सब उसकी मेहर है और मेहरबानी है उसकी, तो ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नागदा जी। और देखिए कितना तो नाम आप तो मातेश्वरी के आज आने का मौका मिला, गुरुदेव से बात करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि इस विषय पर वीडियो, क्योंकि आज सोशल ज़माना है, वीडियो का ज़माना है। एक समय था जो यहाँ माताएं बहनें आया करती थी, कथा सुनती थी, लेकिन वो दिन तो अब पता नहीं आएंगे, समय नहीं है ना लोगों के है ना। पास, अब समय तो ज़्यादा नहीं। मोबाइल पे ही भगवान, मोबाइल बटन पे दबाते ही भगवान, सब काम देख रहे हैं। बटन देते ही बिजली देवी तैयार, जल देवी तैयार, सब ये तैयार तो बटनों से सब तैयार हो रहे हैं। इसीलिए मंदिर छूट गए। इसीलिए भाई धर्म और आस्था जो, और धर्म को हम छोड़ेंगे तो धर्म हमें छोड़ेगा। तो धर्म के हम रक्षक बनेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म ही रक्षत है, रक्षत ही धर्म। तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी लिखें। अगर आप उदयपुर के रहने वाले हैं और यहीं जन्मे हैं तो आप इस मंदिर पे एक बार अवश्य आएँ। ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि आप इस शहर के प्रकोटे में जन्म लिया है। हमारी भी कई पीढ़ियाँ हो गई यहाँ, 18-19 पीढ़ियाँ हो गई, और हम यहाँ नियमित आते रहते हैं। नियमित हमारी पूजा यहाँ होती है, अर्चना होती है, शादियाँ यहाँ होती है, चाहे वर हो, जैसे आपने बताया वर और वधू दोनों ही पक्ष हम यहाँ आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखाई माँ शीतला माता मंदिर से। तो चलिए, धन्यवाद।